राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन हो चुका है। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस और बीजेपी में नेताओं के बगावती तेवर अब सामने आए थे। हालांकि बीजेपी अपने बागियों को मनाने में सफल रही, जबकि कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा निर्दलीय हुंकार भर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस उपचुनाव में अकेले ताल ठोक रही है और इससे पहले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 25 में से 11 सीटें मिली थी। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 11 सीटें गंवाने के बाद उपचुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है। बीजेपी का उपचुनाव में सभी सातों सीटों पर, जी हां, सभी सातों सीटों पर जीत का लक्ष्य है और इसके लिए शीर्ष स्तर से लेकर जमीनी स्तर के नेता गणित बैठाने में लगे हुए हैं। अब उपचुनावों को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर कई घंटे बैठक चली और इस बैठक में राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल हुए, मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने बैठक में 7 विधानसभा के प्रमुख भाजपा कार्यकर्ताओं की फोन के जरिए चुनाव की स्थिति पर भी चर्चा की और इसके अलावा किस प्रकार से एक एक विधानसभा की मॉनिटरिंग को प्रभावी बनाया जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनी। आदिवासी क्षेत्र को लेकर आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालविया के साथ रोड मैप पर बात की गई। वहीं अगर बात करें धन सिंह रावत की, तो धन सिंह रावत से भी मुलाकात कर क्षेत्र के चुनावी गणित पर चर्चा की गई। 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने कई समितियां गठित कर दी हैं और जिनके माध्यम से उपचुनाव में प्रचार प्रसार के अभियान के रोड मैप के बारे में भी चर्चा की गई। बीजेपी का उपचुनाव में जीत के लिए बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस है और आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में 7 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जबकि झारखंड और महाराष्ट्र की बात की जाए तो झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान उपचुनाव के भी नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 5 विधायक के सांसद बनने के बाद अब सीटें खाली हो गई हैं। वहीं विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबैर खान और सलम्बर सीट भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के कारण खाली हुई है और उपचुनाव वाली 7 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस की थीं, जबकि एक सीट पर बीजेपी, आरएलपी और बीएपी के विधायक थे। 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के यदि नामों की बात की जाए तो दौसा से जगमोहन मीणा, किरोड़ी लाल मीणा के जो भाई हैं फिलहाल मैदान में हैं। झुंझुनू से बात की जाए तो झुंझुनू से राजेंद्र भाभू मैदान में है। वहीं रामगढ़ से सुखवंत सिंह मैदान में है और वहीं बात की जाए देवली उनियारा से तो देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर का नाम है। खिमसर सीट से रेवत राम का नाम सामने आया है और साथ ही साथ सलुम्बर से शांता देवी का नाम है। वहीं 84 सीट की बात की जाए तो कारीलाल ननोमा का नाम है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह है कि बीजेपी ने जो तैयारियां की हैं वो कितनी सफल होंगी। क्या बीजेपी इस बार के उपचुनावों में जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देख रही पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।